आदिवासी नेता सूर्य हांसदा के इनकाउंटर मामले में अब बड़ा सवाल उठ गया है और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने चंपई सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री, अर्जुन मुंडा पूर्व मुख्यमंत्री और बाबूलाल मरांडी पूर्व मुख्यमंत्री तीनों ने बड़ा सवाल उठाया है। हालांकि उनके इनकाउंटर के बाद ही ये सवाल पुलिस के जो कार्रवाई थी, जिस तरीके से पुलिस ने जो कहानी बनाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उस पर सवाल उठने लगा कि किस तरीके से जब देवघर में गिरफ्तारी हो गई थी, फिर गुड्डा में, और कहा गया कि भाई जंगल में उन्होंने जखीरा छुपाया था और वहाँ पर उन्होंने पुलिस पर हथियार टांग दिया है और इसके बाद पुलिस को उन्हें जो है मारना पड़ा। चंपई सोरेन क्या कहते हैं आप देखिए। बार बार चुनाव लड़ चुके स्वर्गीय सूर्य हांसदा की पत्नी देवघर में गिरफ्तारी के तुरंत बाद जिस बात की आशंका जताई थी, गोड्डा पहुंचते पहुंचते वो सच हो गई। पिछले कुछ समय से संथाल परगना में कुछ खास लोगों के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को कुचलने की कोशिश हो रही है। गोड्डा में सूर्य हांसदा के तथाकथित इनकाउंटर के बाद उनके परिवार के बयानों में कहीं ना कहीं यह संदेश निकल कर आ रहा है कि अगर आप इस सरकार में आदिवासियों के पक्ष में, खनन माफिया के पक्ष में खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो सरकारी तंत्र के मदद से आपको खामोश कर दिया जाएगा। और जब पुलिस अभियुक्त तो वो लंबा चौड़ा लिखते हैं कि पुलिस की पूरी कार्रवाई पर और उसको लेकर, वहीं जो पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा है वो कहते हैं कि वक्त ने आदिवासी को बनाया अपराधी, लोकतंत्र ने दिया मंच पर पुलिस ने छीन लिया आखिरी सांस। आदिवासी नेता सूर्य हांसदा का इनकाउंटर कई सवाल खड़ा करते हैं। जब वे 4 बार चुनाव लड़ चुके थे, इसका मतलब साफ था कि वो मुख्य धारा से जुड़कर काम करना चाहते थे, लेकिन पुलिस द्वारा जिस हिसाब से कार्रवाई की गई, ये कई तरह का संदेह खड़ा करता है। वहीं जो है राज्य के जो प्रतिपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जो है वो कहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, आदिवासी नेता को अपराधी बनाना हो या निर्दोष को दोषी साबित करना हो, पैसा लेकर जमीन पर कब्जा कराना हो या माफियाओं को सरेआम आतंक करने की खुली छूट देना हो, अपने शक के आधार पर किसी की आवाज को दबाने के लिए इनकाउंटर करना हो, एक खास वर्ग को छूट देकर आदिवासियों की हत्या करना और कराना हो, इन सारे कार्यों को जिम्मा झारखंड पुलिस में आपराधिक किस्म के कुछ लोगों ने अपने कंधों पर ले लिया है। इस सरकार में जिस तरह अपराधियों शरण और संरक्षण देने वाली खुद अपराधी प्रवृत्ति का काम पुलिस कर रही है, उससे जनमानस के अलावा सत्ता विपक्ष में बैठे अनेक सहयोगियों को भी हर दिन जान का खतरा लगा रहता है। संघर्ष करते करते रास्ता भटक जाने वालों को भारत के कानून न्याय व्यवस्था ने हमेशा मुख्य धारा से जुड़ने का अवसर दिया है, लेकिन आज एक आवाज़ को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। जो झारखंड का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि जन सरोकारी सूर्य हांसदा का इनकाउंटर नहीं, मर्डर किया गया है, वो भी किसी अपराधी द्वारा नहीं बल्कि वर्दी के भेष में छुपे कायरों और बुज़दिलों द्वारा, जिन्हें डर है कि आदिवासियों की आवाज़ उनके कान का पर्दा ना हिला दे, जिन्हें डर है कि आदिवासी राज्य में आदिवासी अपने हक, अधिकार और संसाधनों के लिए लड़ना ना शुरू कर दे, झूठे मामले में फंसाना हो, फर्जी केस दर्ज करना हो, उत्पीड़न करना हो, लगातार दबाव बनाना हो, विरोध करने वालों से निपटने का रवैया हो गया है। सूर्य हांसदा की पत्नी और मां लगातार पुलिस पर आरोप लगा रही है और जानबूझकर उनके पति और बेटे का मर्डर किया गया है। उनकी बस एक ही तो मांग है, इस कृत्य की सीबीआई जांच कराई जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, अगर सीबीआई से आप जांच कराने और अपने अफसरों को ज़्यादा डर लग रहा है तो हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में जांच कराइए। सच सबके सामने आएगा, क्योंकि पुलिस का एकत्र किसी से भी पच नहीं रहा है। तो 3 बीजेपी के बड़े चेहरे पूर्व मुख्यमंत्रियों ने सवाल उठाया है। इसे तमाम कई लोगों ने सूर्य हांसदा के इनकाउंटर को लेकर सवाल उठाया है, पुलिस की जो कार्रवाई रही है उसको लेकर सवाल उठाया है कि जो व्यक्ति शिक्षा नीति की बात कर रहा था, जो हक की बात कर रहा था, जो लगातार जो है आपने वो तस्वीर देखी होगी कि जो स्कूल चला जा रहा था, अनाथ बच्चों के लिए काम कर रहा था, आखिर
वो किस तरीके से जो है वो राजनीति 4-4 बार चुनाव लड़ा बीजेपी से, फिर अभी जेकेएलएम से, कई पार्टियों से, तो एक तरीके से मुख्य धारा है, तो उसे आप किस तरीके से उग्रवादी या नक्सलवादी बताकर उसे मार सकते हैं। ये तमाम सवाल जो है झारखंड पुलिस के जवाब का इंतजार कर रही है। और कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल हो गया है कि जिस राज्य में आदिवासियों के हितैषी मुख्यमंत्री हैं, वो अपने आप को भी कहते हैं कि देखिए मात्र हमें वहां पर अगर इस आदिवासी को इस तरीके से इनकाउंटर होना एक बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं पुलिस की थ्योरी को लेकर, और क्या आप वहीं बाबूलाल मरांडी ने सूर्य हांसदा के जो अंतिम भाषण है उसको उन्होंने भी शेयर किया है और पूछा है सवाल कि बताइए कि जो युवा इस तरीके से लोगों के साथ आवाज उठा रहा था, काम कर रहा था, अचानक उसे पुलिस गिरफ्तार करती है और उन्हें इनकाउंटर कर देती है। एक तरह से मर्डर है, ये हत्या है, और पुलिस के ऊपर जो है सीबीआई जांच की वो मांग कर रहे हैं। अगर कह रहे हैं कि अगर सीबीआई जांच ना हो तो कम से कम हाई कोर्ट की सिटिंग जज से ही जांच कराई जाए ताकि सच सामने आना चाहिए। जो लगातार हम लोगों ने जो लेटर जारी किया है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, हर 15 दिन पर जो लेटर जारी किया है शिक्षा नीति को लेकर के, स्वास्थ्य नीति को लेकर के, रोजगार को लेकर के, संथाल रेजिमेंट को लेकर के, आदिवासी लड़की, पहाड़िया लड़की दूसरे जातों में निकल के चले जाते हैं, इसके बाद आरक्षण पर छेड़छाड़ करता है। ऐसा मुद्दा हम लोगों ने जो खड़ा किया है उसके लेके पत्र जारी हुआ था, और जारी होने के बाद आज तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। हमारा ये कहना है, जनता बहुत आक्रोशित है, इसलिए हमारा कहना है कि जितना भी पत्थर माफिया हो, चाहे कंपनी के मैनेजमेंट हो, ध्यान देने की जरूरत है। अब जंग शुरू हो गया है, गलत तरीके से लोग लड़ता एफआईआर होना चाहिए, लेकिन हम ये कहेंगे कि हमारा काम भी ये बनना चाहिए कि भाई कम से कम स्कूल खोल के रखिए। एक भी स्कूल आपने नहीं खोला है, और इसके लिए ये जंग है, इसके लिए ये लड़ाई है। अनिश्चितकालीन आंदोलन बोला गया है, लड़ाई जारी रहेगा।